हेलो नमस्कार। मैं डॉक्टर सुरेंद्र खंसली ज्योतिष आचार्य ज्योतिष की इस नई श्रृंखला में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे वृश्चिक राशि की, जो स्कॉर्पियन साइन है और जो स्कॉर्पियंस हैं उनके लिए बहुत अच्छा समय इसलिए चल रहा है कि एक तो सूर्य भी आपकी राशि में है और साथ साथ में जो ग्रहों की स्थिति बनी हुई है वो भी बहुत अच्छी अनुकूल है, विशेष करके उन बच्चों के लिए जो कि इस समय कंपटीशन में हैं और जो कि हायर स्टडी में हैं, साथ साथ में व्यापारी वर्ग के लिए और उन लोगों के लिए जो कि नए नए सोर्सेस ढूंढ रहे हैं इस समय अपने करियर की फील्ड में, और साथ साथ में जो प्रयास कर रहे हैं, कई क्षेत्रों में प्रयास कर रहे हैं, उनके लिए भी ये जो इस समय गोचर चल रहा है, जो ग्रहों का गोचर चल रहा है वो काफी अनुकूल चल रहा है। तो मैं ये बात करूँगा, सबसे पहले मैं बताऊँगा कि जो सूर्य हैं, ये ठीक आपकी राशि में ही इस समय वृश्चिक राशि में गोचर कर रहे हैं और ये आ गए थे यहाँ पर 16 नवंबर को। तो जो ये जो सूर्य हैं, सूर्य हमारे हमको एक डिसिप्लिन सिखाते हैं, टाइम से हर कार्य को करना सिखाते हैं। उसके साथ-साथ में एक बहुत बड़े गुरु हैं जगत के, क्योंकि सारा जो पृथ्वी है, पृथ्वी तत्व की एक बहुत पृथ्वी तत्व में हर कुछ उत्पन्न करने वाले जो ये सूर्य हैं। तो सूर्य की जो गति है और सूर्य आपकी राशि में इस समय चंद्र कुंडली के हिसाब से ही यदि हम वृश्चिक राशि की विश्लेषण करना चाहें, तो सूर्य जो है आपकी ही राशि में गोचर कर रहे हैं। तो आपकी राशि जो वृश्चिक राशि है और उसमें सूर्य का गोचर करना, ये समझिए कि एक ऐसी पॉजिटिविटी है जिससे कि हम कई कार्यों को जो कि प्रतिकूल अवस्था में होंगे उनको उनको भी अनुकूलता वहां से मिल रही है। सबसे पहले तो आपकी एक पर्सनालिटी डेवलप्ड करने में सूर्य इस समय पूर्णतः से सक्षम है कि कैसे रहना है और कैसे अपने जीवन को बनाना है। ये वृश्चिक राशि वालों के लिए इस समय अनुकूल समय सबसे बढ़िया ये है कि उनको समझ में आ रहा है कि हम अपने अपने आप को कैसा डेवलप करें, किस तरह से रहें, जो चीज़ें कि हमारे लिए बेहद ज़रूरी भी हैं। चाहे वो हमारी डाइट से संबंधित हो, चाहे हमारे अपने फिजिक्स से संबंधित हो, चाहे हमारे और स्वास्थ्य से संबंधित हो या हमारे किसी करियर से संबंधित हो, ये सारी चीज़ें समझ में आती हैं। व्यक्तित्व में निखार आपका आ रहा है और इससे इससे बड़ी चीज़ और क्या हो सकती है। दूसरा मैं ये कहता हूँ कि जो जो एक अनुभूति है, वो आपको हो रही है और इससे क्या है, आपको एक पहचान भी मिल रही है समाज में कि जब वो अनुभूति जो एक अनुभूति से आदमी आगे चलता है, तो उसमें जो कार्य करता है, वो सफलता की तरफ ही चलता है। उससे क्या होता है, समाज में आपको नेम एंड फेम भी मिलता है और आप एक प्रशस्ति के रास्ते पर आगे चलते हैं, जो कि जीवन के लिए बहुत ज़रूरी भी है। इसके साथ-साथ में जो व्यापार है, जो साझेदारी है, उसमें भी बहुत अच्छी उन्नति के अवसर इस समय वृश्चिक राशि वालों के लिए हैं। इसलिए है कि सूर्य आपके ठीक लग्न में है, मंगल की राशि में, और उसके साथ-साथ में गुरु ठीक वहाँ से सप्तम में बैठे हुए हैं और सप्तम में जो शुक्र के राशि में वहाँ पर गुरु बैठे हुए हैं। तो कुल मिलाकर के एक पॉजिटिविटी चारों तरफ से बनी हुई है, चाहे वो व्यापार के क्षेत्र में हो और चाहे करियर के क्षेत्र में हो। तो मैं ये कहूँगा कि इसके साथ-साथ में क्योंकि गुरु सप्तम में भी हैं, तो विवाह के लिए भी बोल रहे हैं। कई जो वृश्चिक राशि के लोग हैं, जिनका विवाह नहीं हुआ है, उनका विवाह भी इस समय हो सकता है। कई प्रभाव से, कई प्रकार से इस समय आपके मन पर भी प्रभाव पड़ा हुआ है, क्योंकि वृश्चिक राशि में चंद्रमा और वृश्चिक राशि के में इमोशंस भी उतने ही होते हैं। कई बार तो वृश्चिक राशि वाले कई सारी चीज़ों को एक साथ में लेकर के चलते हैं अपने दिमाग में। उससे क्या होता है कि उनको सोचने में मजबूर हो जाते हैं कि मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। अभी जो है मंगल नीचस्थ होकर के आपके भाग्य स्थान में भी बैठे हुए हैं, इसलिए जब भाग्य स्थान में वहाँ पर मंगल बैठे हुए हैं, तो उससे थोड़ी-सी, क्योंकि सूर्य भी आपकी लग्न में है, सूर्य भी लग्न में है और नीचस्थ होकर के मंगल बैठे हुए हैं ठीक भाग्य स्थान में। कहीं न कहीं थोड़ा-सा एग्रेशन भी आ सकता है, इसलिए धैर्य से अपने कार्य बनाएँ और अपने जिन लोगों के साथ में रहते हैं, उनके साथ में भी अच्छा वातावरण बना के रखें। और अधिकारी वर्ग से तो विशेष करके आपको अच्छा रखना है, जो आपके बॉस हैं या जो आपके पेरेंट्स हैं, उनसे अच्छा ही बोलें और अच्छा ही उनसे व्यवहार करें, तो ज़्यादा अच्छा रहेगा।
बुध आदित्य योग भी वहाँ पर बना हुआ था। तो ये जो सारी चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ें एक बहुत पॉजिटिव लाती हैं। तो मैं ये कहता हूँ कि अपनी कॉन्फिडेंस को आप बिल्कुल बनाए रखें, साथ-साथ में आपको जो क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, इसकी बहुत अच्छी समझ है, इसलिए कोई एग्रेशन ना आए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। इसके साथ-साथ में मैं ये कहता हूँ कि घर में भी अच्छे वातावरण बनाने की बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उस समय सूर्य भी वहाँ पर हैं और भाग्य स्थान में नीचस्थ वहाँ पर मंगल बैठे हुए हैं। मंगल का यदि हम देखते हैं तो मंगल का जो चौथे स्थान जो आपका है, वहाँ पर शनि की लिए दृष्टि वहाँ पर है और साथ-साथ में जो मंगल जो है आपके 12वें स्थान में भी दृष्टि किए हुए है। इसलिए कहीं न कहीं थोड़ा-सा एग्रेशन तो बन सकता है और इसके साथ-साथ में आपको अपनी सबसे बड़ी चीज़ ये होगी कि जो वृश्चिक राशि वाले हैं, उनको अपनी संगति पर ध्यान देना पड़ेगा कि आपकी संगति जितनी अच्छी होगी, उतने ही अच्छा आप आगे बढ़ोगी। क्योंकि मंगल नीच के होना, 12वें स्थान पर भी दृष्टि होना और उसके साथ-साथ में चतुर्थ हाउस जो सुख स्थान है, जो परिवार के हैं, जो सुख है, उस स्थान पर भी दृष्टि होना। तो इसीलिए थोड़ा-सा इसमें आप विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता है। अब मैं ये बताऊँगा कि ये जो समय है, ये समय आपका क्योंकि 8, 12 और 4 ये अंक आपके लिए बहुत अच्छे हैं। मुझे लगता है कि जो बृहस्पति से संबंधित है और साथ-साथ में मंगल भी है और साथ-साथ में शुक्र भी है, ये सारी चीज़ें इस समय आ रही है। तो बृहस्पति और शुक्र को तो हम शादी के लिए देखते ही हैं। अब सा जहाँ पर शुक्र हैं, शुक्र का घर है, वहीं पर बृहस्पति जा रखे हैं। इसका मतलब ये है कि गुरु का पंचम स्थान भी है, तो कहीं न कहीं शादी के लिए भी आपका योग बन रहा है इस समय। अब शादी के लिए योग बन रहा है, तो बहुत अच्छी बात है। तो अच्छी बात है तो क्योंकि जो है आपके सूर्य का जो संचरण चल रहा है, आपके लग्न में चल रहा है, उसके बाद चलेगा आपके द्वितीय स्थान में, घर में चलेगा। जो वाणी का स्थान है, जो आपका घर का स्थान है, जो धन संचय का स्थान है, वहाँ पर संचरण होगा। तो इसलिए सूर्य से संबंधित उपाय भी ज़रूर करने चाहिए और उसमें क्या है, गुड़ और चना जैसे ये चीज़ें हम सूर्य के लिए उपाय करें और सूर्य के लिए इनका दान करें और रविवार को दान करें तो बहुत अच्छा है ये। तो ये एक अनुकूलता है, मन पे भी अच्छा प्रभाव पड़ता है और दान तो दान ही है। कम से कम ये ग्रहों के बहाने हम कुछ न कुछ सीख तो रहे हैं, वो चीज़ें कर तो रहे हैं जिनका हमारे मन पे अच्छा प्रभाव पड़ रहा है। इसलिए ये दान करना अच्छी बात है या किसी नीडी लोगों को ये चीज़ें देना अच्छी बात है। इसके साथ-साथ में मैं ये कहूँगा कि जीवन में कुछ भी बिना कारण के नहीं होता है। यदि कोई भी चीज़ें आपके साथ में हो रही है, तो उसके पीछे कुछ न कुछ ज़रूर है। चाहे आपका प्रारब्ध है, चाहे आपके आपके कोई न कोई कर्म है और चाहे न कोई न कोई जो आपके साथ में जो भी होता है, बिना कारण कुछ नहीं होता। उसके साथ में ज़रूर जो है कुछ न कुछ लगा हुआ है, तभी वो कारण जो है वहाँ पर कर्म में बदलता है। तो मैं ये कहता हूँ कि लोगों को जो जीवन में जो आना-जाना है या लोगों का जो आपके साथ में आना-जाना है या आपके साथ में जो भी चीज़ें होती हैं और जो चीज़ें हो रही है, इनमें कुछ न कुछ जो है संयोग ही होता है, बिना संयोग के नहीं होता है। तो इसलिए इन चीज़ों को बहुत ज़्यादा तवज्जो नहीं देना चाहिए उन नेगेटिव चीज़ों को जो कि आपके आपके साथ में पीछा कर रहे हों। कल की बातों को बहुत ज़्यादा आप यदि सोचते हैं, तो वो परेशानी का कारण बनती है। इसीलिए इसीलिए जो भी चीज़ें हैं, उनका निराकरण करने के लिए आपको वो कार्य करने हैं जिनसे कि पॉज़िटिविटी भी आए और वो चीज़ें उनका उनको जो डिसीज़न जो है वो सही लें ताकि जो है वो कार्य संपन्नता की तरफ भी जाएँ और आप भी उससे स्वस्थ हो जाएँ। तो जीवन का जो पहलू है और जीवन के साथ में जो चीज़ें चल रही है, वो कहीं न कहीं संयोग और हमारे कारण और हमारे कर्म के आधार पर ही हमारे साथ में चलते हैं। इसलिए मैं आपको ये कहूँगा कि किसी तरह से परेशान ना होकर के समस्याओं को समाधान की तरफ ज़रूर ले जाना चाहिए। इसके बाद शुक्र की अच्छी स्थिति आपकी राशि में आपकी जो कुंडली है उसमें बनी हुई है। शुक्र इस समय आपके तीसरे स्थान में आए हैं। तीसरा स्थान जो है शनि का स्थान है, वहाँ पर जो है शुक्र गोचर कर रहे हैं, अच्छी बात है। तो इस तरह से यहाँ पर भी जो मैं ये कहूँगा कि शुक्र जो है हमें धन देने वाले हैं, हमारा जो है व्यापार को बढ़ाने वाले हैं, समृद्धि को बढ़ाने वाले हैं,
बिजनेस में डील कराने वाले हैं। इसके साथ साथ में कई सारे विदेशों से संबंधित हैं, यात्रा के संबंधित हैं, और मंगल के अनुसार सूझबूझ से राशि के जो हम ये कह सकते हैं कि जो आपके राशि के स्वामी हैं, ये भी कई प्रकार से जो है आपको अ, उन चीज़ों की तरफ बढ़ाएँगे जहाँ पर आपको सही ढंग से आप कार्य करने जा रहे हैं। क्योंकि मंगल एक सेनापति भी होते हैं, खूबसूरत तरह से कम्पीट करते हैं किसी कार्य को। तो जो मंगल हैं वो नीचस्थ होते हुए भी, क्योंकि आपकी राशि के स्वामी हैं, कई प्रकार से आपके लिए अच्छी नौकरी के अवसर, अच्छे करियर में आगे बढ़ना और कई सारी चीज़ों को वो यहाँ पर कर सकते हैं, बशर्ते कि आप अपने से बड़ों के साथ में अच्छा-सा तालमेल बना के रखें। इसके साथ-साथ में जो आपका जो भी आपके साथ में सफलता और जो भी आपके साथ में असफलता होती है, उनको मद्देनज़र रखते हुए आप ये देखिए कि उसके पीछे कारण क्या था, ठीक है? यदि आपको अच्छी सफलता मिल रही है, तो उनके रीज़न्स भी देखें कि मैंने इसमें कितनी मेहनत की, और यदि कहीं पर असफलता में मिलती है, तो उसके पीछे भी कारण देखें कि इसमें ये कम स्कोर कैसे हुआ। ये ज़रूर देखें, और इसके साथ-साथ में मैं ये कहूँगा कि आपके लिए इस समय कोई भी आपके साथ में जो भी मामले हैं या जो भी आपके साथ में चल रहा है, इन चीज़ों का भी निराकरण जल्दी से संभव है। और मैं ये कहूँगा कि कई बार तो ऐसा होता है कि अ, अच्छे कर्म जो होते हैं, वो आपके कर्म आपस में ही अच्छे कर्मों का जो फल एकदम से ऑल ऑफ सडन आपको मिलने लगता है। इसलिए पुराने कर्मों के प्रभाव को जानना बहुत ज़रूरी है, और बदले बदले की जो भावना है, ये ज़रूर मन से निकालनी चाहिए। उससे क्या होता है कि कई बार हमें अच्छे अवसर मिलते हैं, और उन अवसरों का हम लाभ उठा देते हैं और फिर आगे बढ़ जाते हैं। क्योंकि जीवन का कुल जो बड़ा मकसद यही है कि हम वहाँ पहुँचे जहाँ पर कि हम लोगों को भी समझाने वाले बने और लोगों का भी ध्यान रखें। वो बनने के लिए अपने आप को समृद्ध बनना भी बहुत ज़रूरी है। थैंक यू वेरी मच। मैं डॉक्टर सुरेंद्र खंसली, और डिस्क्रिप्शन पे मेरा नंबर है 9868280191। आप मुझे डायरेक्ट कॉल भी कर सकते हैं, और मैं आपकी कॉल को पिक करूँगा। आपके देखेंगे लग्न क्या है, आपकी राशि क्या है, आपकी दशा और अंतर्दशा क्या चल रही है, और उससे एक अच्छा विश्लेषण करते हैं, और वो विश्लेषण ओवर फ़ोन आपसे बात करते हैं। मुझे लगता है कि वो आपको पसंद भी आएगा, ज़रूर संतुष्टि के पॉइंट तक ले जाएगा। आप मेरे इस चैनल को ज़रूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। लोगों तक भी भेजें, ताकि सभी लोगों को इसकी जानकारी हो सके। आप सभी लोगों का पुनः आभार, पुनः बहुत-बहुत धन्यवाद।